आप आज यहाँ से ये सीख के जाएं कि हम जिंदगी के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम है नहीं है जो नामुमकिन हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि उसके लिए हमें अपना टाइम बनाना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उस स्ट्रगल के बाद हम वो अपना मकसद जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो बात है वो ये है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लोगों के अंदर हम रहते हैं, इसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में कहते हैं ऑरा। क्या कहते हैं जी? ऑरा। ऑरा मीन के जिन लोग रहते हैं, हमारी नाकामी की बड़ी वजह यह भी होती है कि क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो बहुत कामयाब नहीं होते। जिस तरह के वो लोग होते हैं हम उनके अंदर वैसा ही कंफर्ट फील करते हैं। हम कहते हैं कि लाइफ चल रही है तो चलने दो इसे। जब हम किसी भी अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों के अंदर बैठते हैं तो फिर हमारे अंदर कामयाबी वाली ख्वाहिश भी पैदा होती है। हम एक कंफर्ट जोन के अंदर बैठे होते हैं, जैसे लाइफ दूसरे लोग गुजारे हैं हम भी वैसे ही गुजारे हैं, बस ज़िंदगी चलती रहती है। आप कभी कम इल्म वाला बंदा जब इल्म वाले बंदों के अंदर बैठेगा ना तो उसके अंदर इल्म की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। वो कहेगा कि जैसा वो बोल रहे हैं, जैसी बातें उनकी ज़बान से निकल रही है ना मेरी ज़बान से भी निकले। तो चेंज योर ऑरा, अपना लाइफ सर्कल चेंज करें। अपना ऑरा चेंज करना चाहिए। हमने जिन लोगों के अंदर रह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उन लोगों की वजह से हम कामयाब हो सकते हैं तो उन लोगों की कंपनी ज्वाइन करें। अगर आपको लग रहा है कि इन लोगों के अंदर रह के हम कामयाब नहीं हो सकते तो मैं कहता हूँ छोड़ दें। ये एक तलख सी बात है। कहा जाता है मेक अ लिस्ट ऑफ योर बैड फ्रेंड्स, बैड रिलेटिव्स एंड बर्न इट इन अ फायर। बुरे दोस्तों की लिस्ट बनाओ और आग में जला दो। ये भी कामयाबी के लिए एक बेस्ट बात है। हम उन लोगों के साथ ही कंफर्ट फील करते हैं और सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजार देते हैं और एंड पे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे वो नाकाम थे वैसे ही हम भी नाकाम होते हैं। हमने एक नया ट्रेंड सेट करना है, एक नई सोच माशरे के अंदर लानी है कि हम ये कर सकते हैं तो फिर आप भी ये कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे लोगों को, कम इल्म वाले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम इल्म वाले लोगों से यहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम ही उनसे है जो ज़्यादा इल्म वाले बंदे होते हैं। अंधों की बस्ती में अगर कोई आँख वाला आ जाए प्रॉब्लम तो उनको होगा, और जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के लोग उनके अंदर रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने लाइफ के अंदर कुछ बनना है तो फिर आपको उन दोस्तों की जो कंपनी है उसको छोड़ना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकल आए। आप जिसके अंदर अपने आप को बहुत सुकून सा फील करते हैं ना, उससे बाहर निकल आए। नो पेन नो गेन। जब तक जिंदगी के अंदर पेन्स नहीं है तब तक गेन भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि अपनी जो कंपनी है ना उसको चेंज करें। जिन लोगों के अंदर रह रहे हैं उनको बदलें। डिसाइड करें कि ये लोग मुझे कामयाब बना सकते हैं या इनकी वजह से मैं कामयाब बन सकता हूं या नहीं बन सकता। अगर आपको लग रहा है इन लोगों की वजह से मैं कामयाब नहीं बन सकता तो मैं कहता हूं छोड़ दें उन लोगों को। अपना एक अलग रास्ता बनाएं और उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। जितने भी लीडर्स इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया। डोंट फॉलो द अदर्स। जो दूसरे कर रहे हैं ना उनको ना फॉलो करो। मेक योर ऑन वे। अपना एक अलग रास्ता बनाओ। जब हम अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं ना, मैं कहता हूं तभी तो हम कामयाब होते हैं। जहां पे लोग चल रहे हैं हम भी उधर को चल रहे हैं तो हमें और उनमें माशरे के अंदर एक नया ट्रेंड सेट करना है। हमने माशरे के अंदर एक नई सोच लानी है। अब हमारे माशरे के अंदर लोगों को हमसे ये प्रॉब्लम नहीं होता कि हम कामयाब हो रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि हम जिंदगी के अंदर नहीं कर पाए तो ये क्यों कर पाए। लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपना ऑरा चेंज करें। दूसरे नंबर पे बहुत ही अहम बात, जिंदगी के अंदर डोंट ब्लेम टू अदर्स।
दूसरों को अपनी नाकामी का इल्ज़ामदार ना बनाएं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, मैं उसकी वजह से नाकाम हुआ, मैं उसकी वजह से कामयाब नहीं हो सका, अगर वो मेरे साथ ये ना करता तो मैं आज बड़ा कामयाब होता। भाई उसका कसूरवार कौन है? आप खुद है। वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि आपने खुद अपने आप को उसके कंट्रोल में दिया था। तो कंट्रोल योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। अपने आप को खुद कंट्रोल करें, किसी को कोई इल्ज़ाम ना दें कि उसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, उसने ऐसा ना किया होता तो शायद आज मैं कामयाब होता। किसी को कोई ब्लेम ना दें अपनी लाइफ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जिस दिन आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने सारे इल्ज़ामात को खुद पे ले लिया ना, समझ लें उस दिन अपने आप को कामयाब समझ लें। क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी इसी बात में गुजर जाती है, मैं उसकी वजह से नाकाम हुआ, उसने ये कर दिया तो मैं नाकाम हुआ। वो हमें दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ। हम जब खुद पे सोचेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मेरी ही गलती है, और इंसान अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराता, ये हकीकत है। हाँ, गलतियां जो है वो अच्छी होती हैं, अगर गलतियां अच्छी ना होती तो फिर होती ना, लेकिन शर्त है गलतियों से सीखा जरूर जाए। तो अपना टाइम टेबल बनाएं। रात को सोने से पहले 1 घंटा आपका मोबाइल आपके पास ना हो, आपका गोल आपके सामने लिखा पड़ा हो। रात आपने तकरीबन कोशिश करें 9 बजे से पहले तक आप सो जाएं, सुबह 4 बजे उठें। अपने सारे दिन के कामों की एक लिस्ट बनाएं कि मैंने इस टाइम में ये काम करना है, मैंने इस टाइम में ये काम करना है, मैंने इस टाइम में ये काम करना है। मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू कैन मैनेज योर टाइम। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं ना, तो आप जिंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अपने टाइम को रोज, हमारी मोटिवेशन पता कब खराब होती है? यहाँ पे तो हम बैठ के कहते हैं हमने दुनिया फतह कर लेनी है, हमने ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, ये सारी बातें जाती रहेंगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल ही नहीं सेट किया होता। गोल सेट करें और अपने आप को रोज़ मोटिवेट करें। आपके अंदर से ये रोज़ आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने लाइफ में ये करना है, मैंने ये सीखना है, क्योंकि मेरा मकसद है। तो अपने लिए टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम को फॉलो करें। आपका जो काम आपने जिस टाइम के लिए रखा है ना, उसी टाइम पे उस काम को करें। अपने पढ़ने का टाइम बनाएं, अपने खाने का टाइम बनाएं, अपने दुआ करने का टाइम बनाएं, मजहबी किताबें पढ़ने का टाइम बनाएं, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का भी टाइम बनाएं। यह भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों को कोशिश होगी 1 मंथ तक हम आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे सिखाएं। आप रात को 9 बजे किस तरह सो सकते हैं, आप सुबह 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, आपने अपने सारे दिन के जो काम हैं आप उनको किस तरह बेहतर तौर पर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप फॉर्मूले पे अप्लाई कर लें अपने आप पे। 8 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट चेंज ज़रूर है। और जब इंसान खुद को बदलता है ना, तो मैं कहता हूँ वो दुनिया को भी बदल सकता है। सबसे मुश्किल काम ही खुद को बदलना है, खुद को बदलना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम दुनिया का आसान तरीन काम तो नहीं करते, लेकिन दुनिया का मुश्किल तरीन काम जरूर करते हैं। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है दूसरों को बदलना, दूसरों को ठीक करना। हम उसी में लगे हुए हैं कि यार वो बंदा ठीक हो जाए ना तो फिर ठीक है, पहले खुद को ठीक कर लें। और दुनिया का आसान काम है खुद को ठीक करना। खुद को हम बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्लियर? आप लोग सभी अपने नंबर लिखवा जाइएगा। हम आप लोगों को जूम ऐप पे रोज़ डेली बेसिस 10 से 15 मिनट दिया करेंगे, आपको रोज़ मोटिवेट रखने के लिए कि जो बातें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचते हैं उनको डेली बेसिस पे आप किस तरह दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड के अंदर वो नक्श हो जाए और आप उन पे अमल भी कर सकें। थैंक यू सो मच। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, आपको इजाज़त है, आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा बेसिकली क्वेश्चन या यहाँ पे ये बात याद रखिएगा
सबसे मुश्किल काम ये नहीं है यहाँ पे बोलना, इससे मुश्किल काम है यहाँ पे खड़े होके ये कहना कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दिमाग है लेकिन आप लोगों के डिफरेंट माइंड हैं, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होके ये कहना कि आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पहले हमें ये बोलने से पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है कि क्या हम इस जवाब देने के काबिल हैं भी या नहीं। क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर योर माइंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। साजी जैसे कि बहनें भी बैठी हुई हैं, तो यूथ के लिए ये बड़ा चैलेंज है, तो Exactly. ये मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव वे में सोचिएगा ये ज़रा। यूथ के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है, खासकर हमारी जी 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 वो सक्सेस फुल लाइफ की तरफ मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह ये है कि वो ये हो सकती हैं कि क्या कह सकते हैं, अब मैं वो लफ्ज़ मैं इसके लिए लफ्ज़ एक अच्छा सा कोई ढूंढ रहा हूँ कि यूथली डिज़ायर्स कह लें, जो जवानी डिज़ायर्स में, जैसे कि एक कोई आम नौजवान बंदा है वो सक्सेसफुल लाइफ में हाउ कैन वी कंट्रोल आवर डिजायर? नहीं सर, कहना ये चाह रहा हूँ कि ओवरकम कैसे हो सकते हैं वही जैसे आम लोग। हाँ जी हम अपनी डिजायर पे काबू कैसे पा, हाँ जी, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यू कैन कंट्रोल योर डिजायर बाय मेकिंग अ रिलेशनशिप विद योर गॉड। अगर आपका तल्लुक अपने खुदा के साथ अच्छा है ना, तो मैं कहता हूँ यू कैन कंट्रोल योर डिजायर। मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देने लगा हूँ। आप रात को अल्लाह पाक से दुआ करके सोएं, कोई मजहबी किताब पढ़ के सोएं, आपकी सारी रात आपके खुदा के साथ ताल्लुकात में गुजरेगी। और जैसे ही आप उठेंगे तो आपके माइंड के अंदर वही ख्याल होगा, खुदा वाला। जब आप उठने के बाद भी यही काम करेंगे तो आपका ताल्लुक अपने खुदा के साथ और गहरा होता जाएगा। जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता जाएगा ना, तो हम अपनी ख्वाहिशात से दूर होते जाएंगे। क्लियर जी? सर क्वेश्चन ये था कि हम 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों। अच्छा याद रखिएगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए दुनिया का कोई क्वेश्चन अजीब क्वेश्चन नहीं होता। हाँ जी, ये याद रखिएगा। तो मेरे लिए ये कोई अजीब क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कैसे उससे 1 करोड़ तक ले जाएंगे? ठीक है, भाई का क्वेश्चन है जी। हम अगर 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम 1 करोड़ तक कैसे लेके जा सकते हैं? ये चंद दिन पहले मेरी मुलाकात एक कॉलेज के प्रिंसिपल से हुई, तो ऐसी बात चल रही थी। कहता सर क्या नहीं आज का क्वेश्चन, मैंने कहा यस व्हाई नॉट। कहता मैं चाहता हूँ मेरे कॉलेज से ना मैं 1 करोड़ कमाऊँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कहता कैसे? तो मैंने कहा आप अगर 1 करोड़ कमाना, जो कॉलेज है, आप अपने कॉलेज को गोजरा का बेस्ट कॉलेज बना लें। गोजरा का क्या करें जी? बेस्ट कॉलेज बना लें। मैं क्या आपके पास, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। जब आपका कॉलेज गोजरा का बेस्ट कॉलेज होगा, जहाँ पे आपके पास 400 स्टूडेंट है, वहाँ पे आपके पास 1000 स्टूडेंट होंगे। ऐसे ही है, क्योंकि लोग क्या ढूंढते हैं? बेस्ट। जब आपका कॉलेज गोजरा का बेस्ट कॉलेज होगा तो जहाँ पे 400 स्टूडेंट है वहाँ पे 400 की निस्बत 1000 होंगे। जब वहाँ पे 1000 होंगे तो करोड़ की निस्बत आप 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। सेम बात आपके लिए। अपने काम में पहले नंबर पे अपने आप को एक्सपर्ट करो। मैं अपने टीचर्स की बात बता दूं। मेरे टीचर कासम अली शाह साहब 1 मंथ में 1.5 करोड़ कमाते हैं। कितना जी? 1.5 करोड़ 1 मंथ में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। ठीक है, तो थे क्या वो भी एक जस्ट टीचर थे। स्ट्रगल लगी, 10,000 घंटे खालिस मेहनत की,
अपने काम में एक्सपर्ट बने। मोटिवेशनल स्पीकर्स दुनिया का सबसे महंगा प्रोफेशन है, याद रखिएगा। सही हो। और अमेरिका में इसको एक्सपर्ट इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। और इस काम में जो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। लाहौर में एक एक सेशन के 25-25 हज़ार हैं। सही हो। तो हमें अपने आप को एक्सपर्ट करना पड़ेगा उस काम। आपका साउंड है तो आपका साउंड ऐसा हो कि गोजरा के अंदर किसी का ऐसा साउंड ना हो, मतलब द बेस्ट। अगर लोगों के माइंड के अंदर कभी साउंड की बात आए तो वो कहें जी वो बंदा। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। बायो के प्रोफेसर की गोजरा में बात होती थी ना, तो नाम आता था डॉक्टर शमशाद अख्तर, बिल्कुल द बेस्ट प्रोफेसर। वो बंदा अगर 3,000 की फीस रखता था ना, लोग देते थे। वो 15 मिनट 20 मिनट भी पढ़ाता था ना, लोग कहते थे खुश हैं हम। पहले अपने आप को उस कदर काबिल बनाना पड़ता है, फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना हासिल करना चाहता हूँ। एक और बात, हम किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो हम कहते हैं कंपनी 20,000 देती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी 20,000 नहीं देती, कंपनी आपको 20,000 देती है। वहां पे काम करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनको कंपनी 40,000 देती है। ऐसे लोग भी हैं जहां पे कंपनी 50 देती है, लाख देती है, 5 लाख भी देती है। कंपनी 20,000 नहीं देती, कंपनी आपको 20,000 देती है। अपने आप की वैल्यू बनाए। जब आप खुद की वैल्यू बनाते हैं ना, फिर आपकी डिमांड के मुताबिक आपको मिलता है। क्लियर? साजी कुछ टिप्स बता दें कि कैसे हम अपने इमेजिनेशंस से बियॉन्ड करके कह लो कि ज़्यादा तसव्वुरात से बढ़कर सोच सके। देखिए जी, आपने सबसे पहले अपना ख्याल बनाना है, उस ख्याल को अपने एक्शन में बदलना है। यानी आपने सोचा है कि मैंने ये करना है, तो फिर वो करें। जब आप करेंगे ना, तो फिर आपने जो सोचा है वो आपको हासिल होगा। हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं और कुछ नहीं करते। हम ख्याल बनाते हैं, एक्शन नहीं करते। बिल्कुल ये बात। जी सर, एक क्वेश्चन है कि Yes. हम पेशेंस की हैबिट जो है कैसे डेवलप कर सकते हैं? पेशेंस की हैबिट्स, पेशेंस की हैबिट्स डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। फिर वही बात आ जाती है कि जब हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक से बहुत गहरा होता है ना, तो अल्लाह पाक हमें सब्र देता है। मैंने पहले एग्जांपल दी, स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था कि उसने सब्र किया शाम तक। वो बंदे ने नीचे आता था, सब्र कर रहा था कि मुझे वो मिलेगा। शाम तक वो पहाड़ी के नीचे आता था, पानी लेके ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। सपोज करें कि पहाड़ी की कितनी ऊंचाई होगी और वो एक एक बाल्टी लेके जा रहा था। सब्र था ना उसके अंदर। तो आपने सब्र अपने अंदर जरूर डेवलप करना है। इसका एक ही हल है, अल्लाह पाक से ताल्लुक हो जाए, आप कहें ये मेरे लिए बेहतर होगा। सब्र करें और आपको यकीनन वो चीज़ जरूर मिलेगी। मैंने यहाँ पे आने के लिए, ये बातें करने के लिए 4 साल का सब्र किया। सही हो। बहुत देर से कोशिश थी ये करने की, लेकिन मैंने सब्र किया और आज जाके यहाँ पे खड़ा हूं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, हमारी दुआ है खुदा आप लोगों को खुश रखे। और आज जिस वक्त लोग अपने लिए खुशियां मना रहे होंगे रात को, मैं कहता हूँ आप अल्लाह पाक के सामने झुके हो, आमीन। आप खुदा के सामने आमीन। झुके हो, आप अपने आंसू बहा रहे हो अपनी कामयाबी के लिए। आमीन। मैं कहता हूँ तब आपका नया साल जाके कामयाब बनेगा। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 3 मिनट है। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी अगर कोई टीचर पूछ रहा है कि यार आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी। और मैंने हज़ारों क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर बना के रखे हुए थे। साजी एक जरा बड़ा ही महत्तर बंदा है, हाँ जरा 1 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾ ਲਓ। हाँ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਜੀ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ देखिए जी, फर्स्ट जो मैंने बात की थी, लाइफ विदाउट एम इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। आपको कामयाब होने के लिए मकसद बनाना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है कि बामनी वाला किधर है, आप जिधर से मर्जी चले जाओ, वो मंजिल ही नहीं पता तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल पहले मंजिल होना जरूरी है, मकसद आपके सामने जरूर हो। एकदम इसका मतलब स्ट्रगल जो है वो हर वे में ज़रूरी है। पहले मकसद, एम। मैंने कहा था 91 पेपर कैसे गए थे, खाली लोगों को दिए गए अपना एम लिख दे। 91 लोगों ने अपने पेपर ऐसे दे दिए, उनको पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमने करना क्या है। मैं आप लोगों से भी पूछ लूँ ना तो आप लोगों को भी नहीं पता। बिल्कुल ये हकीकत है। तो सबसे नाकामी है ना, हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है। जब यही नहीं पता करना क्या है तो फिर हम पहुंचेंगे तो नहीं उस मकसद पे। जैसे मेरी ख्वाहिश है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मैं हर रोज अपने उस मकसद को सामने रखते हुए सुबह भी पढ़ता हूँ, रात को भी पढ़ता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी भी इसी को देता हूँ। सही हो। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हम आने वाले दिनों में हर 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद सेशन करवाते रहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा हर काम का स्टार्ट जो होता है ना वो मुश्किल होता है। और नेक्स्ट जो हमारे सेशन हुआ करेंगे वो ज़्यादा टाइम के नहीं हुआ करेंगे, वो सिर्फ 1.5 घंटे का हुआ करेगा। 1 घंटा जो है उसमें सिर्फ लेक्चर हुआ करेगा और आधा घंटा यहाँ पे ना अब जो टाइम था वो चाय वाला ही टाइम था। नेक्स्ट टाइम हम जितने भी लोग आएंगे हम उनके लिए खाना अरेंज करेंगे और 1 घंटे का लेक्चर होगा, 40 मिनट का होगा, 20 मिनट लोगों को क्वेश्चनिंग के दिए जाएंगे और आधा घंटा। बहुत शुक्रिया, खुदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखे।